हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एमीन चैप्टर की सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक, तो ये अभिक्रियाएं जो हम 3 से 4 रिएक्शन लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इनको ध्यानपूर्वक समझिएगा। और ये रिएक्शन एग्ज़ाम में हर साल लगभग पूछी जाती हैं, किसी न किसी सेट में हर साल मिलती हैं। ठीक, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको ध्यानपूर्वक समझिएगा। और अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली रिएक्शन है हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती क्या है, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझते हैं और फिर रिएक्शन बनाते हैं। ठीक, रिएक्शन मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप लोग रिएक्शन बनाना नहीं आता है तो आप लोग फार्मूले पर फोकस करिए, और जैसा इसमें थ्योरी में कहा गया है आप लोग थ्योरी को समझेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को बनाने का प्रयास करिए, आपकी रिएक्शन भी बनना शुरुआत हो जाएगी। ठीक, तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले इसकी थ्योरी क्या है। ठीक, देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया में कहा गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो आइसोसाइनाइड बनता है और यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अभी तो कुछ समझ में आया होगा और कुछ नहीं आया होगा। चलिए अब हम रिएक्शन बनाते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक, चलो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें सबसे पहले कहा गया है कि एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन, तो हम मान लीजिए, चलो हम पहले ले लेते हैं क्या, एलिफैटिक एमीन ले लेते हैं। जैसे क्या ले लिया हमने, यहाँ पर हमने ले लिया C2H5NH2। ठीक है, हमने क्या ले लिया, एथिल एमीन ले लिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, एथिल एमीन। ठीक, और इसकी क्रिया किसके साथ करवानी है, क्लोरोफॉर्म के साथ करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3। ठीक, प्लस एल्कोहलिक KOH, यहाँ पर हम ले लेंगे KOH। ठीक, इसके साथ हमको क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। तो चलो यहाँ पर बनाते हैं, कैसे बना, देखिए आप क्या करेंगे, C2H5 यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से आप लोग उठाइए। ठीक, तो हमने यहाँ पर ले लिया C2H5 हमने ले लिया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक N उठाइए और यहाँ से इस C को उठाइए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NC। ये क्या हो गया आपका, एथिल आइसोसाइनाइड। क्या हुआ, एथिल आइसोसाइनाइड। उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ से क्या है, Cl है और यहाँ से K, तो यहाँ से बन जाएगा आपका KCl। ठीक, क्या बना, KCl प्लस यहाँ पर बनेगा आपका जल। ठीक है, चलो यहाँ से OH है और यहाँ से एक H। ठीक, तो ये जल बना लेगा। तो अब देखिए, अब क्या हुआ, इसका नाम क्या हुआ, एथिल आइसोसाइनाइड हो गया। ठीक, ये क्या है, 3KCl है। अब हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए कि यहाँ पर के कितने हैं, के एक है और यहाँ पर क्या है, एक है। यहाँ पर Cl कितने हैं, 3 हैं। ठीक, यहाँ पर Cl कितना है, 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ठीक है, जब 3 से मल्टीप्लाई आपने करवाया तो यहाँ पर के कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और ये 4, 4 5 9 और उसके बाद 9 2 11। ठीक, तो यहाँ इधर कितने हुए, 11 हुए। अब इधर देखते हैं कितने हुए, 5 और यहाँ पर 6 एक साथ हुए। ठीक, तो यहाँ भाई आप लोग किससे, यहाँ पर अगर आप लोग 3 से गुणा करा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 2 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो तय कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पे हो गए, 6 5 11। ठीक, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, पूरा बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन, और यहाँ पर हम इनके नाम भी बता देते हैं जिससे आपको रिएक्शन बनाने में आसानी भी होगी। तो ये आपका हो जाएगा क्या, एथिल एमीन। ठीक है, क्या हो गया, एथिल एमीन। अगर हमने क्या कहा था, यहाँ पर हम लोग एरोमेटिक भी ले सकते हैं। अगर हम C6H5N
H2 लेते तब भी रिएक्शन ऐसे ही बन जाते, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या है आपका क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म है, ठीक है। क्या है क्लोरोफार्म हो गया। और ये क्या बना एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये आपका हो गया एथिल आइसोसाइनाइड और यहाँ पर बन गया आपका जल, ठीक। तो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं अगली रिएक्शन क्या है, ठीक है। चलो स्मिट अपक्रिया, ठीक। क्या है स्मिट अपक्रिया। तो इसमें क्या कहा गया है, चलिए हम इस रिएक्शन को अब समझते हैं। इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, उसे हम लोग स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसका भी हम रिएक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको कहा क्या गया है, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल तो आप यहाँ पर क्या ले लीजिए CH3COOH, ठीक है। ये क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया एसिटिक अम्ल हुआ आपका, ठीक। एसिटिक अम्ल हुआ। अब इसकी क्रिया किससे करवानी है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से। तो हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है N3H होता है। अब इसकी किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर बनेगा क्या आपका, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ देखिए CH3 यहाँ से आप लोग उठाइए, ठीक। तो हमने यहाँ CH3 उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसके आगे क्या हुआ, यहाँ से आप लोग एक N उठाइए, और ठीक। तो यहाँ से हमने एक N उठा लिया, ठीक है। उसके बाद एक H मिलकर के क्या बन जाएंगे NH2, कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत है। चलो अब इसके आगे देखते हैं, प्लस यहाँ से C है तो यहाँ से बन जाएगा CO2 आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या एक N यहाँ चला गया, बचे कितने 2, तो यहाँ पर N2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। तो आई होप मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ध्यानपूर्वक समझा है तो आपको समझ में जरूर आ गई होगी, ठीक है। बहुत ही आसान रिएक्शन है, ठीक। और ये रिएक्शन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और आती भी है, ठीक है। चलिए अब हम इनका नाम देख लेते हैं क्या है। तो ये हुआ आपका एसिटिक अम्ल, ये क्या है हाइड्रोजोइक अम्ल हुआ, ठीक है। और ये क्या हुआ आपका, ये इसको मेथेनामीन कह दीजिए, क्या है मेथेनामीन, ठीक। ये CO2 है आपका N2 है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगली रिएक्शन क्या है। अगली रिएक्शन है आपकी हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया, ठीक है। क्या है हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया, ठीक। चलो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जब किसी एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा क्षार के साथ, अब आप क्षार कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है और इस अभिक्रिया को कहते हैं हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी आप लोग केयरफुली समझने का प्रयास कीजिए और आपको समझ में जरूर आ जाएगी, ठीक है। चलो तो इसमें क्या कहा है, जब किसी एमाइड की, ठीक, तो आप क्या लेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं C6H5CONH2, ये आपका क्या है बेंजेनामाइड है, ठीक। क्या बेंजेमाइड है, ठीक। की क्रिया किससे करवाना है, ब्रोमीन से तथा क्षार से। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या Br2, कोई दिक्कत इतने में। चलो अब इसके बाद क्या हुआ, अब क्षार का है तो आप KOH ले लीजिए, KOH हमने ले लिया, ठीक है। चलो जब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे के साथ कराई जाती है तो क्या प्राथमिक एमीन बनेगा। अब प्राथमिक एमीन बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से C6H5 आ जाएगा, C6H5 यहाँ से ये आ गया, ठीक है।
अब उसके बाद देखिए यहाँ से NH2 क्या हो जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा इसके साथ, NH2। अब उसके बाद देखिए यहाँ से एक K निकलेगा और ये Br को बाहर ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका KBr। ओके, इतना समझ में आया। अब उसके बाद, अब इसके बाद बनेगा यहाँ से देखो, यहाँ से एक बार के का एक अणु और लीजिए, ठीक। जब हम लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका K2, यहाँ से क्या हो जाएगा CO, और यहाँ पर एक O ये हो गया और एक O आप ले लीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा CO3, K2CO3 प्लस। अब उसके बाद यहाँ से निकलेगा जल H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं, ठीक। चलो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे भाई, Br2 इधर कितने हैं, 2 हैं, तो इधर कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको KBr को कर देंगे 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया। अब इसके बाद देखिए इधर के कितने हो गए, 2 हो गए, इधर के कितने हो गए, 2 और 2 4, तो 4 हो गए। तो इधर हम लोग लगा देंगे भाई 4, ठीक, हमने 4 कर दिया। अब इसके बाद देखिए अब क्या छूटा, अब हाइड्रोजन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक, पहले इधर देख लेते हैं, 1 2 3 हो गए, ठीक है, और 5 3 कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पर कितने हैं, 5 2 7, और यहाँ पर 8 1 9 है, ठीक, कितने हैं, 9 है, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करते हैं हम लोग, यहाँ पर लगाते हैं 2, कितना, 2, और यहाँ पर 4 H हैं, ठीक है, कितने, तो 4 2 6, और 6 5 11 हो गए, 6 5 11। तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 4 5 9 2 11, ठीक। तो आपकी ये रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीटली बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो चलिए अब आई होप आप लोगों को ये तीनों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।